Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करुणेश हम बोलते जा रहे हैं। चाचा को भी कैप्चर करा दीजिए। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। देखिए ये आज हमारे असली कैमरामैन हमारे साथ में है, जिनको कि कम से कम 35 साल का अनुभव है। सारा आप देखिए, आइए चलते हैं आगे। ये देखिए, ये यहाँ इन्होंने पूरी जानकारी का पत्थर दिया हुआ है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो पंचमहल है, और अगर आप बाएं हाथ पर जाएंगे तो मोहम्मद गौस खान की कब्र है, और अभी अगर दाहिने हाथ में जाएंगे आप तो आमोद बाग है। तो हम अपनी यात्रा का यात्रा शुरू करते हैं वो आमोद बाग की तरफ से करते हैं। वैसे हम मोहम्मद गौस खान की कब्र की तरफ से भी कर सकते हैं, मगर पहले हम आमोद बाग से अपनी यात्रा चालू करते हैं। आइए दोस्तों, ये देखिए एक छोटा सा सुंदर सा गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ उद्यान बनाया हुआ है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से इसकी देखरेख की गई है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो घास की कटिंग है बिल्कुल मलमल की कालीन की तरह नज़र आ रही है। देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए कोयल दिख रही है आपको दोस्तों, ये कोयल है। ये देखिए, ये कोयल बैठी हुई है जो कि बहुत कम दिखती है। आपको सामने दोस्त कोयल दिख रही है। देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए निम्नलिखित लोगों की यहाँ समाधियाँ है, जिसमें प्रमुखतः गुलाम गौस खान, जो कि महारानी के मुख्य तोपची थे, जिनकी तोप आपने कड़क बिजली तोप अभी बाहर देखी है। मोतीबाई, जो कि उनकी महिला तोपची हुआ करती थी। खुदाबख्श अश्वरोही, मतलब जो कि घोड़ों की देखरेख करते थे, घुड़सवारों के मेन सेनापति थे। और तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में तीनों लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुदाबख्श, ये 3 लोग हैं जो कि 4 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनकी ये समाधि है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ये समाधि का दर्शन कराएं। हमारे वीर लोगों की समाधियाँ हैं ये, जिनका कि हमारे भारत की आज़ादी में महत्व योगदान था। और इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोल सकते हैं। वैसे तो मंगल पांडे को बोला जाता, मगर उनसे पहले जो मुख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी वो महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई, कालपी में, यमुना के किनारे। आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, जैसा कि ये आपको बैरिक जैसे दिख रहे हैं, ये उस समय के सैनिकों के बैरिक हुआ करते थे। ये आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, जिनकी, और इसके ऊपर प्राचीर आपको दिख रही होगी महल की। यहाँ इनके सैनिक तोप पूरी तोपें लगा करती थी। आपको देखिए जंगले दिख रहे होंगे तोप के बीच बीच पे, और ये नीचे पूरे सैनिक इनके रहा करते थे। ये सैनिकों के बैरकें हैं। आइए अब आगे चलते हैं, मोती महल में हम आपको लेके चलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए हम मोती महल में प्रवेश कर रहे हैं। आपको यहाँ से मोती महल दिख रहा है, जो कि महारानी का मुख्य महल हुआ करता था, जहाँ महारानी रहा करती थी और अपना दरबार लगाया करती थी। महाराजा गंगाधर राव का दरबार और महारानियों के शयन कक्ष, और जो भी रानियाँ थी या जो उनकी सखी सहेलियाँ थी, सबके शयन कक्ष इसके अंदर है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। आइए तो इसके साथ इसकी कटवा चुके, हाँ बनवा लिया। तो दोस्तों ये देखिए, अभी हम पंचमहल में आ गए। महारानी का इसको मुख्य निवास स्थान बोल सकते हैं। और इसका बाकी जो आप थोड़ा बहुत इसकी जानकारी अगर बता सकते हो। ये सर, ये रानी का पंचमहल है जी। 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड था। अच्छा, ये नीचे वाला झूला महल, ऊपर सेनापति महल, ऊपर 3रा में दरबार महल, चौथा 5वां मंदिर हवामहल, शीश मंदिर। अंग्रेजों ने कब्जा करने युद्ध के दौरान दोनों ने तोड़ दिया था।
1947 से शायद ऊपर वाला इंडिया के हाल में आज़ादी का जो नाम ऊपर वाला। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये किस काम आता था? ये झूला महल कुंदे लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये झूले के कुंदे लगे। देखिए दोस्तों, ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि ऊपर ये कुंदे लगे हुए थे या झूले पड़े थे, तो इसको झूला महल बोलते हैं। इसके ऊपर इस तरह दासियों के बीच में रानी का और दासी हमारे तरह से झूला में झूला करते थे। अच्छा, झूला महल कहते थे। झूला महल है ये। और इस पूरे महल को पंचमहल कहा जाता है, जिस 5 खाने में 5 खंड में ये महल बना हुआ है। पंचमहल। इसके ऊपर वाला कौन सा आपने बताया? इसके ऊपर वाला था तीसरे नंबर सेनापति का, तीसरे नंबर दरबार, रानी दरबार है। रानी का तीसरे नंबर पर दरबार है, दूसरे नंबर पर क्या है? सेनापति का। अच्छा दोस्तों, अब चलिए दूसरे नंबर पर इसका कहाँ से जाना है हमको? आइए दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको। सेनापति का कक्ष है दूसरे नंबर पर। आइए, यहाँ थोड़ा अंधेरा है और आइए आपको दिखाते हैं। तो अभी सेनापति का जो तो दोस्तों देखिए, ये सेनापति का जो दरबार कक्ष है, जहाँ की इनके सेनापति की मुख्य मीटिंगें हुआ करती थी, वो जगह है। हम आपको लेके चल रहे हैं और वहाँ चल के दिखाते हैं सेनापति का दरबार कक्ष। तो दोस्तों, ये आप गली देख रहे हैं, ये पूरी जो फौज है महारानी की, वो इन बैरकों में रहा करती थी। और यहाँ इनके मुख्य सेनापति जो है वो इस जगह पे अपना दरबार लगाया है, जो कि उस समय की जो भी युद्ध कला से संबंधित, युद्ध से संबंधित जो भी बातें हुआ करती थी, गुप्त वार्ताएं हुआ करती थी, वो इसी महल में हुआ करती थी। अब इसके ऊपर जो हम लोग जाएंगे वो दरबार महल है 30 माले पे, जहाँ महाराजा गंगाधर राव और मनु महारानी लक्ष्मीबाई का दरबार लगता था। आइए चलते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये गंदगी जो कि हमारी प्राचीन विरासतों में को गंदा करने की प्रथा, भारत में हर महल के अंदर ये चीज़ गंदगी दिखती है, जो कि आप देख रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, पुरातत्व विभाग को कम से कम यहाँ कुछ कैमरे लगवा दें, जिससे कि जो ये बदतमीजी करते हैं वो सब बदतमीजी ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए, तो ये बहुत गंदी चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए। अब नज़ारा इस पूरे किले का देख सकते हैं। हम बिल्कुल किले के बीचों बीच में इस समय खड़े हुए हैं। आप देखिए, दूर से आपको पूरा प्राचीर दिख रही है महल की। तुम्हें ये भी नहीं मालूम पढ़ा नहीं? अभी हम आपको ले चलते हैं मेन जंपिंग स्पॉट, जहाँ से महारानी ने, जब अंग्रेज़ों ने इस किले में कब्जा किया था, तो अंग्रेज़ों से बच के ये ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया कि सिंधिया से मदद मांगेंगे। तो उस जगह से वो अपने घोड़े समेत नीचे कूदी थी। अब चल के आपको कुदान स्थल मतलब जंपिंग स्पॉट चल के दिखाते हैं। आइए। किसको बुला रहा है? तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं अपने मेन जगह पे, जिसको कुदान स्थल बोलते हैं, जहाँ से महारानी ने अपने घोड़े समेत छलांग लगाई थी। और ये कुछ सीढ़ियाँ नीचे को किले की तरफ जाती हुई, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। आइए। आइए दोस्तों, आपको मेन कुदान की जगह, प्रमुख जगह, जहाँ से महारानी ने
घोड़े से छलांग लगाई थी दोस्तों, वो जगह ये है। ये जगह जहाँ तिरंगा हमारा फहरा रहा है, ये जगह से महारानी ने छलांग लगाई थी। और आप ये जगह की ऊंचाई देख सकते हैं। जिस समय महारानी यहाँ से कूदी होंगी अपने घोड़े समेत, ये कुदान स्थल है। और यहाँ से आपको ऊंचाई हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे दिखाइए। देखिए, इस जगह से महारानी ने घोड़े से छलांग लगाई थी जब अंग्रेज़ों ने किले के ऊपर कब्जा कर लिया था और वो सिंधिया घराने की तरफ, ग्वालियर की तरफ कूच की थी। पूरे महल में कब्जा हो गया था अंग्रेज़ों का। इस जगह से कूद के कितनी भीड़ थी और कितना भीड़ उनका घोड़ा रहा होगा जो महारानी को यहाँ से बचा के ले गया था। तो इसीलिए कहा जाता, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी महिलाएं सदियों में एक आधी पैदा होती हैं, जिसमें हम प्रमुख महारानी लक्ष्मीबाई का भी नाम ले सकते हैं। प्रमुख क्या, बिल्कुल प्रमुख हैं। और हमारी भारत की आज़ादी की प्रथम नायिका थी, प्रथम नायिका थी। वैसे तो बोला जाता है मंगल पांडे ने सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नहीं जी, उनसे पहले अंग्रेज़ों से महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। उनको आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोल सकते हैं। बोलने को तो आप मंगल पांडे और किसी को, मगर पहली नींव रखी थी वो महारानी लक्ष्मीबाई ने रखी थी, जो कि बिठूर में पली बड़ी थी, मोरोपंत की बेटी थी। तात्या टोपे से उन्होंने युद्ध कौशल की कला पाई थी। और उसके बाद महाराजा गंगाधर राव से बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, जब शायद वो 12-13 साल की थी। और आप लोगों को ये भी मालूम है उनके कोई वंश चलाने के लिए कोई वंशज नहीं था, तो दत्तक पुत्र उन्होंने गोद लिया था। और जब वीर गति को प्राप्त हुई थी तो वो उनका दत्तक पुत्र उनके साथ ही था। और महारानी, ये संस्थान है महारानी की। तो अब चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, आपको नीचे उनके कुछ शासन की, जैसे बोलते हैं कि शासन होता है तो वहाँ अपराध होते हैं तो वहाँ सजाएं होती है तो फांसी होती है, सजाए मौत होती है। तो नीचे एक फांसी घर है जो कि झांसी की शासनकाल में देशद्रोहियों और हत्यारों को जो फांसी दी जाती थी। अब आपको वहाँ लेके चलते हैं, चलिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये देखिए जो ऊपर है, ये दरबार हॉल था, मगर अभी इसको बंद कर रखा है तो हम ऊपर नहीं जा पाए, प्रवेश नहीं है। यहाँ महारानी का मेन और महाराजा गंगाधर राव का दरबार लगता था, तो ये दरबार हॉल है, इसको बोलते हैं। सच्ची आइए, अब आपको लेके चलते हैं नीचे, आइए। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं आमोद महल की तरफ। आमोद महल और नीचे फांसी घर और सब चप्पल घर से क्या दिया है? पंडित जी की फोटो ले जूता तो दोस्तों देखिए किला कितना, हमने बहुत से किले देखे हैं, मगर ये किले का रखरखाव बहुत अच्छा लगा है। कहीं भी गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत। अब हम लोग आमोद महल और फांसी घर की तरफ चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम। बंद तो हम दिखाएंगे। आमोद महल है, आगे शंकरगढ़ है, एक माँ का मंदिर है जहाँ की महारानी प्रतिदिन सवेरे पूजा अर्चना किया करती थी। अब आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, आइए। ये जो देखिए उस समय का हुआ बिल्कुल लोहा लाट वाला दरवाजा, ये इतना लोहा लाट है। और इसके जो इसको फंसाते थे आंकड़े, कुंदे, ये इतने भारी है कि एक आदमी से उठते नहीं है। कम से कम 50-50 किलो के एक कुंदे हैं, जिसको कि ये फाटक बंद करने के बाद ये कुंदे लगा दिए जाते थे दोनों तरफ। अब आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद थी। यहाँ इसका देखिए, इसमें तोप का गोला भी इस दरवाजे पे कोई असर नहीं डाल सकता था, बिल्कुल प्योर लोहे का बना हुआ था। अब आइए आगे आपको लेके चलते हैं फांसी, बगल में ही फांसी घर है। और आइए अब आपको दिखाते हैं, आइए दोस्तों। अब ये नीचे धीरे 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 आपको लेके चलते, आइए।
थोड़ा अब हम लोग नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मुख्य फांसी घर है और आपको इधर से दिखाते हैं। ये जगह फांसी घर की जगह है और अपने कैमरामैन को बोलेंगे इधर आइए। ये आपको ऊपर देखिए तख्ते दिख रहे होंगे दो। तो किसी भी जिसको सजा दी जाती थी, जो इनके शासन के हिसाब से गद्दार, देशद्रोही या हत्यारे हुआ करते थे, जिनको कि यहाँ के शासन के हिसाब से फांसी दी जाती थी, ये जो दो तख्ते दिख रहे हैं, तख्ते के ऊपर खड़ा करके और ये नीचे लटका दिया जाता था। आप ऊंचाई इस जगह की देख सकते हैं, फांसी घर की कितनी ऊंची जगह पे। ये यहाँ का मुख्य फांसी घर है इस किले का। आपको दोनों तख्ते दिख रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार ऊपर आके बिल्कुल इसको फोकस करिए, ये जगह को। ये दो तख्ते देखिए आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं, दाएं और बाएं। ये है, यहाँ से इनको ढकेल दिया जाता था गले में रस्सा डाल के। तो ये मुख्य फांसी घर है। आइए अब आगे आपको शंकरगढ़ की तरफ ले चलते हैं, जहाँ मंदिर है, जहाँ महारानी प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी प्रतिदिन। उसके बाद अपने दरबार की कार्रवाई किया करती थी। आइए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं शंकरगढ़ की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए, अभी हम चल रहे हैं नीचे शंकरगढ़ मंदिर की तरफ और हम आपको भवानी माता का मंदिर है और एक शंकर जी का मंदिर है, उधर लेके चलते हैं। उधर देखिए, उसके बाद हम लोग किले से बाहर चलते हैं। किला तो ऐसे बहुत बड़ा है। अब ये देखिए मंदिर सामने आपको नजर आ रहा है, जहाँ महारानी प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी। आइए दोस्तों, मंदिर, हाँ यही मंदिर है महारानी का। और ये मंदिर का जो, आइए हम आपको इतिहास थोड़ा बता दें। ये जो मंदिर का इतिहास है, ये नारू शंकर जी का मंदिर है। नारू शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल पद्धति से स्थापित हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी। आज भी ये मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, तो उसी से निर्मित ये मंदिर है। और अब आपको चल के मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जो मैं मंदिर के बारे में बता रहा था, नारू शंकर जी का मंदिर है। तो आइए, आपको इस समय तो मंदिर बंद है, फिर भी ये देखिए अभी मंदिर तो इस समय बंद है क्योंकि दोपहर का समय है। जय बाबा भोले, यही नारू शंकर जी हैं, जो महारानी के, जहाँ महारानी प्रतिदिन पूजा अर्चना करने आया करती थी, यही महाराजा नारू शंकर जी, शिव जी। आइए अब हम चारों तरफ से मंदिर को दिखा देते हैं आपको। तो ये बजरंगबली जी का मंदिर है और ये देखिए सामने से हमारे भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है, जिनको कि नारू शंकर बोलते हैं। और ये देखिए, आपको एक महारानी का चित्र भी दिख रहा है सामने। ये महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, जो कि उस समय का रखा हुआ है। और एक ऊपर माँ भवानी का भी
की भी मूर्ति नजर आ रही है, शिवलिंग के ऊपर आपको दिख रही होगी। तो इसको हम बोलेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। हाँ, महाराज को, शंकर जी के शिवलिंग को आप थोड़ा जूम करिए, और माता जी की भी मूर्ति आप थोड़ा जूम करके दिखाइए। आइए। ओके